हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का 1-2 दिन का गैप हो चुका था। उसका हम बेसिक जो रीजन है वो क्या था, हम इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में बता दिए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। हालांकि इसमें ही बता दे रहे हैं कि जिस फोन से रिकॉर्ड करते हैं वो फोन हमारे पास नहीं था, इसीलिए नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा मिस हो गया, बट उसको देखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर हेडिंग डाल दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 2025 ट्वेल्थ एग्जाम, यानी कि जो 2025 में, यानी कि आज से 2.5 महीना, लगभग 2.5 महीना से अब कम ही बचा है, 17 दिन ही बचा है। तो 17 दिन के बाद जो हमारा एग्जाम होगा 1 फरवरी से जो हमारा स्टार्ट होगा, जो 12th का एग्जाम, उसमें जो मैथ का जो पेपर आता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसी के सीरीज को हम लोग देख रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और उसमें हम बताए भी थे कि कैसे कैसे देंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे। पहले सारा चैप्टर तो नहीं बताए हैं, बट उसको उसको देखते हुए भी हम लोग बहुत सारा पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं। और आप लोग अब कहीं से पढ़े होंगे या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखे होंगे या किसी ऑनलाइन टीचर से पढ़े होंगे, तो देखकर अपना आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नहीं अगर आपसे बनेगा तो हम तो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन डाल देते हैं। मान लीजिए L1, M1 और N1 एंड L2, M2, N2 दो दिक्कोजियां हैं, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। दिक्कोजियां वाली दो रेखाएं हैं। क्या है? वाली दो रेखा है। तो समानांतर होने का शर्त, आपका ऑप्शन है, ये नंबर हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। बी नंबर हो जाएगा L1 बटा L2 प्लस M1 बटा N2 प्लस N1 बटा N2 बराबर 0। सी नंबर आपका हो जाएगा L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा में N2। ठीक है, और डी नंबर में आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। आप लोग इसका अगर आप लोग आंसर जानते होंगे सही सही, तो इसका आंसर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नहीं तो देखिए हम बता रहे हैं कैसे होगा। देखिए, ये जो होता है, मान लीजिए दो ऐसे रेखा हो गया। ठीक है, ये रेखा हो गया, इसका जो दिक्कोजियां है L1 है, M1 है और N1 है, ये तीन ठो इसका दिक्कोजिया और डायरेक्शन कोसाइन हो गया। ये सेकेंड लाइन है, इसका हो गया L2, M2 और N2। ठीक है, और बीच में ये एंगल जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो इसको हम लोग जांच करने के लिए, इस बीच में कितना एंगल बना रहा है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पर करना चाहेंगे तो थीटा का जो मान दिया रहेगा उसको इसमें रख के आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हम लोग से क्या पूछा है? समानांतर पूछा है। तो समानांतर में एंगल क्या होता है? जीरो होता है। जीरो होता है, तो इसमें कौन हो जाएगा हमारा? आपस में देख लीजिए कौन हो जाएगा। देखिए, एक बात और बता दे रहे हैं, आप लोग इतना तो जान गए कि ये फॉर्मूला होता है, बट इसके बाद भी L1 M1 N1 L2 M2 N2 होगा। ये आप लोगों को फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो मान लीजिए ये वाला हमारा दे दिया, कोई ऐसे दे दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, कोई वेक्टर दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो गया, मान लीजिए कांस्टेंट x हो गया, y हो गया, z हो गया। तो इसको मान लीजिए आपको L1 फाइंड करना है। ये फर्स्ट वाली लाइन का है, इस लाइन का है। L1 आप लोगों को फाइंड करना है। तो L1 फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? x का जो कोफिशिएंट है उसको ऊपर रख देंगे, और जो वेक्टर है 4 वेक्टर, ऐसे ही होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा, ऐसे निकलता है। ये L2 का भी ऐसे ही निकलेगा, M1 का ऐसे निकलेगा, N1 का ऐसे निकलेगा, यानी कि जो कोफिशिएंट है वो ऊपर आ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए, ये जो होता है वो किसका होता है? ये परपेंडिकुलर का होता है, क्योंकि
cos थीटा, यहाँ पर थीटा का मान अगर 90 डिग्री रखिएगा, परपेंडिकुलर रहता है तो एंगल कितना रहता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखिएगा तो कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो ये अगर इतना बराबर हमारा जीरो आ जाएगा, ये जीरो है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये है हमारा परपेंडिकुलर का, किसका है, परपेंडिकुलर का, किसका है। अगर पूछ देगा दो लाइन है, दो लाइन की दिख कुछ है, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है, तो उसका परपेंडिकुलर होने का शर्त क्या है, तो ये होगा। बट इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, समानांतर होने का, तो समानांतर होने का शर्त ये होता है। समानांतर में क्या होता है, एंगल क्या होता है, समानांतर ऐसे हो जाता है, तो एंगल क्या होता है 0 डिग्री या 180 डिग्री, बात सेम ही होता है, ठीक है। तो उसमें हमारा 1 हो जाता है, तो इसके बराबर 1 हो जाएगा, तो इसको इधर लाइएगा तो बराबर में बाटा में सब हो जाएगा, तो इसके बराबर 1 हो सकता है, बट यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला हो जाता है समानांतर का। समानांतर का शर्त हमारा क्या हो जाता है, यानी कि अगर दो रेखाएं दिया गया है, उसका क्या बोलते हैं, L1 और M1 निकाल के आपस में रेशियो निकालिएगा, M1 N1 का M1 M2 का रेशियो निकालिएगा, और N1 N2 का रेशियो निकालिएगा, और वो तीनों रेशियो आपस में सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो ये इसका रूल था, इसको आप लोग लिख लेंगे, यहाँ से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं दो रेखाओं के बीच में, अगर वो वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तब, ठीक है। तो चलिए हम साइड हो गए हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है वेक्टर का। अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्त साथी को भी बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, ये सेकंड वाला भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और आता भी है। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू YZ प्लेन इज, ऑप्शन नंबर हमें ए हो गया x इज इक्वल टू के, बी हो गया y इज इक्वल टू के, सी हो गया z इज इक्वल टू के, और डी हो गया नॉन ऑफ दिस। आप लोग इसको बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, देखिए हम इसमें भी बता देते हैं, एक क्वेश्चन है, बट आप लोग यहाँ से 3-4 क्वेश्चन सीख सकते हैं, जान सकते हैं कैसे। अगर आप लोग इसका बनाना चाहते हैं तो इसका आंसर डी होगा, वो भी कैसे होगा हम बता सकते हैं, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट YZ प्लेन है तो x ये भी हो सकता है, बट यहाँ पर कांस्टेंट 0 नहीं होगा, तो ये वाला नहीं हो सकता। इसको 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 ही टिक कर लीजिए, ये नॉन ऑफ दिस बहुत रेयर चांस में किसी क्वेश्चन का आंसर होता है, यही वाला होता है, x इज इक्वल टू के ही होगा। अब देखिए कैसे होता है, 3 ठो शर्त होता है। अगर आपसे पूछ दिया XY प्लेन का इक्वेशन, तो हमारा Z प्लेन कितना होता है, XYZ 3 ही ठो प्लेन होता है, ठीक है, x प्लेन, y प्लेन और z प्लेन। और देखिए अगर एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन पूछ दिया तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो आपसे वाई जेड का पूछ दिया तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब आप लोगों से x और z का पूछ लिया तो इसका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, वाई जेड क्या पूछा है, वाई जेड। तो वाई जेड हमारा कितना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पर हमसे हमारा दे दिया x इज इक्वल टू के, और इसमें हमसे पूछा है पैरेलल, यानी कि पैरेलल होगा, जो प्लेन है उसका पैरेलल होगा, 0 नहीं होगा, पैरेलल होगा, इसीलिए ये हो सकता है, यही होगा। ये वाला बहुत रेयर चांस में नॉन ऑफ दिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, तो आप लोग ए ही टिक कर लीजिए, ए ही परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग देख लिए होंगे। और अगला क्वेश्चन है बहुत आसान सा, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लोग का पढ़ना है बेकार ही है। 12th का एग्जाम आप लोग मेरे हिसाब से तो आप नहीं पास कीजिएगा, अगर ये वाला क्वेश्चन आप नहीं बता पाए तो 12th का एग्जाम जो है आपसे मतलब पास नहीं कर पाएगा मैथ में, क्या बोले। चलिए आप समझ गए होंगे, देखिए क्वेश्चन हमारा है बहुत आसान सा क्वेश्चन, एक सेकेंड। क्या हुआ था कि फोन जो था उसमें अलार्म बज चुका था, तो देखिए उसको कट किए। हमारा ऑप्शन जो है वो कोसेक स्क्वायर ए, बी हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर ए, सी हो गया कोसेक ए,
और डी हो गया माइनस कोसेक ए। इसका आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो 12th का जो आईएससी का एग्जाम है उसके मैथ वाला जो पेपर रहता है उसमें आप पास कीजिएगा। इसके सही आंसर क्या होगा, सी होगा, बी होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर है। देखिए साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक का होता है सेक एक्स इंटू एन एक्स, और टेन का होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक है, और कॉट का होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अब इसमें यह बात रहता है कि माइनस कहाँ रहता है, प्लस कहाँ रहता है, तो जो सी से स्टार्ट होता है उसके साथ आगे माइनस रहता है। जो सी से स्टार्ट हो, जैसे कोस हो गया तो इसका क्या होता है, माइनस साइन होता है। कोट हो गया तो इसके क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक और होता है कॉस, तो इसका हो जाता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। जो सी से स्टार्ट होता है, जो सी से यहाँ से देखिए कॉस सी से स्टार्ट हुआ है, कॉट सी से स्टार्ट हुआ है, कोसेक सी से स्टार्ट हुआ है, तो इसके आगे माइनस आ गया है। तो ये इसका याद रखने का बेसिक रीजन है। ठीक है, बेसिक रीजन बोल रहे हैं, बेसिक फार्मूला, जुगाड़, देसी जुगाड़ समझ सकते हैं, उपाय। तो देखिए अगला हमारा जो है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ना तो बीच बीच में शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को रोक रोक के कमेंट कीजिए। अगर आप लोग आंसर आप लोगों को पता है तो वीडियो को वहीं पर रोकिए, कमेंट कीजिए, फिर आगे उसको प्ले कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम बताए हैं इंटीग्रेशन वाले, जो जब क्लास चल रही थी इंटीग्रेशन का है, तो ये वाला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए थे। तो देखिए अगर आप लोग देखे होंगे तो इसको हम सेकेंडों में मार देंगे, बट अगर नहीं देखे होंगे तो थोड़ा भारी पड़ सकता है, बट इसका ट्रिक हम बता देंगे डायरेक्ट, तो आप बना सकते हैं। cos x dx हो गया, इसका क्या होगा, ऑप्शन ले लीजिए, e टू द पावर x cos x प्लस सी, बी हो गया e टू द पावर x sin x प्लस सी, सी हो गया e टू द पावर x tan x प्लस सी, और डी हो गया माइनस e टू द पावर x sin x। अब देखिए इसमें अगर आप लोग इंटीग्रेशन का मेरा पूरा प्लेलिस्ट देखे होंगे तो ये वाला हम अच्छे से बताएं कि कैसे होता है। इसका इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर x sin x प्लस e टू द पावर x cos x हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसा ही छोड़ देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, इसको e इंटू v वाले ब्रेक कर देंगे तो आई लेट होता है, आई लेट, ई से एक्सपोनेंशियल, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो ई हो गया यू और ये हो गया भी, यू इंटू भी वाला पर लगा देंगे, और एक आ जाएगा पॉजिटिव, ये वाला ये पॉजिटिव है, तो एक आ जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स cos x। जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो इसको छोड़ देंगे, इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो ये माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, तो ये वाला और ये वाला जब जो आएगा कट जाएगा, और ये वाला बच जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, यानी कि इसका जो होगा ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वाला इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। और दूसरी बात ये तो बता दिए लॉन्ग वाला मेथड से, अगर 2 नंबर में आता तो ऐसे बनाना पड़ता है, 1 नंबर में आएगा तो कैसे बनाएंगे वो समझिए। अगर ई टू द पावर एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर दे दिया हमारा कोई, तो हम देखेंगे यहाँ का जो डिफ्रेंसिएशन है, सामने वाला का जो अगर बीच में प्लस है तब यहाँ का अगर डिफ्रेंसिएशन यहाँ सेट है, यहाँ का डिफ्रेंसिएशन यहाँ सेट है, यहाँ का डिफ्रेंसिएशन आगे में सेट, तो ई टू द पावर एक्स और बगले वाला हो जाता है। जैसे ई टू द पावर एक्स दे दिया, ऐसे दे दिया, टेन एक्स दे दिया प्लस सेक स्क्वायर एक्स दे दिया, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन आगे में सेट है तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स टेन एक्स, इसका आंसर हो जाएगा। ये होता है इसका मतलब ट्रिक होता है ये। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये वाला मिटा देते हैं, बहुत आसान आसान है जी, ऑब्जेक्टिव कोई हार्ड ज़्यादा नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने मन के अंदर जो है ना एक डर होता है, डर जब बढ़ जाता है ना तो बहुत दिक्कत करता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये यू इंटू भी पर है, एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस के, बी हो जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के, सी हमारा हो जाएगा साइन एक्स इंटू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस के,
और डी हमारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के। अब देखिए इसको यू इंटू वी वाला पर करेंगे। अब अगर आप लोग जानते हो तो कर सकते हैं। आईलेट वाला यूज करेंगे। आईलेट आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ए से लोगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ए से अलजेब्रिक फंक्शन है पहले, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो ये हमारा हो जाएगा यू और ये हमारा हो जाएगा भी। तो यू इंटू भी वाला लगा देंगे, यू इंटू भी डी एक्स। इसका क्या होता है फॉर्मूला, यू बाहरी भी का इंटीग्रेशन माइनस डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स और फिर होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इस पर इसको तोड़ देंगे। यू हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स को बाहर रख देंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर देंगे, तो साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन डी यू बटा डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे डी एक्स बटा में डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन भी डी एक्स, तो भी की जगह पर हमारा साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ये मतलब पूछ के गलती किया है, ये एक नंबर में तो नहीं आने देना चाहिए। पूछ दिया है, उसका मर्जी रहता है, मन रहता है, पूछ देता है एग्जामिनर का, बट ये एक नंबर लायक नहीं है। जब भी आएगा 2 ही नंबर में आएगा। ये वाला हो जाएगा डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। फिर इसको ब्रैकेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ से आप लोग देख कर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। यहाँ से भी देखकर आप मार सकते हैं, ये वाला देखिए मार सकते हैं, धड़ दे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। ऑप्शन गलती दिया है, ऑप्शन गलती दिया है। कैसे गलती दिया है, जब इसका इंटीग्रेशन किए तो cos x है, तो इसका तो भी तो cos x आएगा। इसको आप लोग चेंज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ऑप्शन हम गलती नहीं लिखे हैं, नहीं, इसी को आप लोग चेंज कर लीजिए। यहाँ पर cos x कर लीजिए, cos x कर लीजिए। जब इसको कीजिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन वन आ जाएगा इनटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस cos x, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। और फिर इसका कीजिएगा माइनस cos x था, cos x था, मतलब cos x जो बचेगा उसका कीजिएगा तो माइनस मतलब प्लस साइन एक्स। यहाँ पर ठीक ही था जी, साइन एक्स ठीक ही था, माइनस साइन एक्स यही वाला हो जाएगा। यही वाला देखकर आप लोगों को मार देना है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। आज अगर समझ में आप लोग आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्त साथी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे सोशल अकाउंट्स का लिंक है, तो आप लोग हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं और हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो भी परेशानी हो व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज कंटिन्यू कुछ दिन तक चलेगा। उसके बाद शॉर्ट आएगा 2 नंबर वाला, उसके बाद लॉन्ग आएगा 5 नंबर वाला दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।